भूतिया होटल की डरावनी कहानी। कमरा नंबर 306। राहुल और उसके 3 दोस्त एक लंबी ट्रिप के बाद एक सुनसान इलाके में पहुंचे। रात हो चुकी थी और पास में सिर्फ एक पुराना होटल था, होटल साइलेंट हेवन। होटल देखने में काफ़ी अजीब था, लेकिन थकान के कारण उन्होंने वहीं रुकने का फैसला किया। जैसे ही वे रिसेप्शन पर पहुंचे, बूढ़े मैनेजर ने उन्हें अजीब नज़रों से देखा और कहा, कोई भी कमरा ले लो, बस 306 मत लेना। राहुल को तुरंत उत्सुकता हुई, लेकिन उसके दोस्तों ने समझाया कि ऐसी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। उन्होंने कमरा नंबर 304 ले लिया और वहां जाकर आराम करने लगे। आधी रात को हुई अजीब घटना। रात के करीब 2:30 पर राहुल की नींद अचानक खुल गई। उसे हल्की हल्की सरसराहट की आवाज़ें सुनाई दीं। पहले तो उसने सोचा कि यह उसका भ्रम है, लेकिन फिर दरवाजे के नीचे से एक परछाई गुजरी। राहुल ने दोस्तों को जगाया और कहा, कुछ तो गड़बड़ है, मुझे लगा कि किसी ने दरवाजे के पास से कदमों की आहट दी है। अमित ने मजाक में कहा, अरे, हो सकता है कोई और गेस्ट हो। लेकिन तभी दरवाजे पर धीरे धीरे खटखटाने की आवाज़ आई। सभी के दिलों की धड़कन तेज हो गई। कमरा नंबर 306 का रहस्य। राहुल ने हिम्मत करके दरवाज़ा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। होटल का कॉरिडोर खाली था, बस ठंडी हवा चल रही थी। तभी उनकी नज़र सामने वाले कमरे 306 पर पड़ी, जिसका दरवाज़ा हल्का सा खुला हुआ था। किसी अनजान ताकत के खिंचाव में राहुल और उसके दोस्त धीरे धीरे उस कमरे की ओर बढ़ने लगे। जैसे ही उन्होंने अंदर झांका, उन्हें वहां एक टूटा हुआ पलंग और धूल से भरा कमरा दिखा। कमरे के बीचों बीच एक पुराना कटा फटा कुर्सी पर बैठा सफ़ेद कपड़ों में लिपटा कोई साया दिखा। जैसे ही राहुल ने टॉर्च से रोशनी डाली, वो साया धीरे धीरे उनकी ओर मुड़ा। उसकी आंखों की जगह 2 काले गड्ढे थे और उसका चेहरा खून से सना हुआ था। अचानक वह जोर जोर से हंसने लगा और पूरी बिजली एक झटके में बंद हो गई। भागने की कोशिश। राहुल और उसके दोस्त चीखते हुए कमरे से बाहर भागे, लेकिन होटल के गलियारों में अब हर तरफ सफ़ेद साड़ी पहने अजीब आकृतियां दिखने लगीं। रिसेप्शन पर पहुंचकर उन्होंने मैनेजर को हिलाकर जगाया और कहा, 306 में कुछ है, वहाँ कोई भूत है। मैनेजर ने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, मैंने तुमसे कहा था 306 मत लेना। वो कमरा पिछले 20 सालों से बंद है। वहाँ एक लड़की की मौत हुई थी और उसकी आत्मा आज भी भटकती है। राहुल और उसके दोस्तों के रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने तुरंत होटल छोड़ने का फैसला किया। जब वे कार में बैठे तो राहुल ने होटल की तरफ देखा और वहां खिड़की से वही सफ़ेद आकृति उन्हें घूर रही थी। कुछ दरवाजे कभी नहीं खोलने चाहिए,